तो पाकिस्तान के बैटर्स का बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान है फ़ाइनल में कि जी वो अपने बॉलर्स को बोर्ड पे कितना स्कोर लगा के देते हैं, कि वो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान ने कल श्रीलंका के साथ एशिया कप का फ़ाइनल खेलना है, तो मेरे ख़्याल में तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होना चाहिए, क्योंकि जी दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली है। और अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन हो तो मेरे ख़्याल में श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली है। स्पेशली जिस टाइम वो अपना पहला मैच खेल रहे थे अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और जिस तरह की उनकी टीम नज़र आई थी, तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टीम है ना कोई भी चीज़ करे। तो हम तो इसको सेकंड राउंड में भी आता हुआ नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये सेकंड राउंड में भी आएगी। लेकिन वहाँ से इसने जो अपना पिक पकड़ी है, क्योंकि जी जो इसने फिर मैच खेला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और फिर इंडिया के ख़िलाफ़, और फिर सारी टीमों के ख़िलाफ़, और स्पेशली लास्ट मैच जो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला है, फिर ये कहीं भी किसी भी टीम से कम नज़र नहीं आए। अगर आज भी बात करेंगे कि जी श्रीलंका के किस प्लेयर को देखने जा रहे हैं आप, तो कोई लोग कहेंगे कि हम श्रीलंका की क्रिकेट को देखने जा रहे हैं। एज ए टीम खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने क्रिकेट खेल ली है, और ये इनके पास है ना पूरा प्लान है। बड़े अरसे के बाद मैंने श्रीलंका को देखा कि जी उनकी जो टीम की जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, वो इस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं कि पूरे प्लान के साथ आते हैं, कि बिल्कुल सही है कि जिन्होंने T20 किस तरह खेलनी है। कोई भी उनका प्लेयर आता है, बैट्समैन आता है खेलने वास्ते, तो वो इस प्लान से आता है कि जो उसने विकेट पे स्टे नहीं करना, कि उसने अपना काम है कि जो उसने बॉलर्स पे प्रेशर डालना है, और जो पेस पहले से बनी हुई है उसको मेंटेन करना है। और अभी तक इस पे ये कामयाब रहे हैं, क्योंकि जी इनकी पूरी टीम कामयाब रही है। लेकिन जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, अगर इनकी बैटिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है एज ए टीम, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, मैं ये समझता हूँ कि इस एशिया कप में सारों से मजबूत लाइनअप है ना वो पाकिस्तान की है, क्योंकि जी फास्ट बॉलर्स भी हैं। सारों को पता है कि जो तीनों फास्ट बॉलर्स खेलते हैं वो 145 से 155 तक बॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी टीम के किसी भी बैट्समैन को ना डैमेज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि जी फास्ट बॉलिंग। और शादाब को मैंने बड़े अरसे के बाद है ना रिदम में देखा, जिस तरह वो बॉल कर रहा है, कि पहले उसको विकटें नहीं मिल रही थी, अब वो विकटें भी ले रहा है और स्कोर भी कंटेन कर रहा है, और बैट्समैन को डिसीव कर रहा है। ये नहीं है कि बैट्समैन उसको हिट मार के आउट हो रहा है, ये बैट्समैन को आउट कर रहा है। अक्सर बॉलर जो विकेट ले लेते हैं, बैट्समैन गलती करता है, क्योंकि जो लंबी हिट मारने गया आउट हो गया। शादाब गलती करवा रहा है बैट्समैन से, ये सारों से अच्छी चीज़ है। नवाज़ बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है अपने, क्योंकि जी बॉलिंग में भी और है ना बैट से भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। तो पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग है, ये इस टूर्नामेंट की सारों से बेस्ट बॉलिंग है। और श्रीलंका अभी तक, वैसे तो इन्होंने 4 दफ़ा चेज़ किया है, लेकिन 3 बड़े स्कोर चेज़ कर चुका है, 183, 175, 173। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने 170 किया तो श्रीलंका को मुश्किल होगा चेज़ करना इस बॉलिंग के ख़िलाफ़। तो ये एक जो इम्तिहान होगा, ये श्रीलंका का इधर होगा। और दूसरी जगह जो इम्तिहान है ना, वो पाकिस्तानी बैटर्स का है, क्योंकि श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं, स्पेशली स्पिनर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जी बीच में विकटें भी ले रहे हैं, स्कोर को भी कंटेन कर रहे हैं। अच्छा, स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा जिक्र है, लेकिन इसको, इनकी फास्ट बॉलिंग को नज़रअंदाज ना करें। बहुत बड़े नाम नहीं है क्योंकि जी कोई वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनको पता है कि जी उन्होंने अपना काम किस तरह करना है, किस लाइन पे बॉलिंग करनी है, तो वो अपनी उस पे बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, ये ज़रा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, कि पहले बड़े अरसे से 2 से 3 साल है ना, बाबर आजम ने और रिजवान ने पाकिस्तान बैटिंग का सारा बोझ उठा रखा था। अनफॉर्चुनेटली कि बाबर आजम इस दफ़ा है ना एशिया कप में वो वाला अपने टच में नज़र नहीं आ रहे जिस टच में वो हैं। अल्लाह करे कि जी फ़ाइनल में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी ना रिजवान पे आ गई। जिस तरह पिछले मैच में दोनों ने कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, तो पाकिस्तान का पूरा मिडिल ऑर्डर ना फ्लॉप हो गया। तो पाकिस्तान के बैटर्स का बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान है फ़ाइनल में, क्योंकि जी वो अपने बॉलर्स को बोर्ड पे कितना स्कोर लगा के देते हैं,
कि वो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर 120-22 दिया दोबारा स्कोर तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना। तो ये पाकिस्तान के बैटर्स का कि जी नीचे भी जिस तरह इफ्तिखार आ रहे हैं या खुशदिल हैं या आसिफ हैं या नवाज़ हैं या शदाब हैं, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान की वैसे बैटिंग बहुत लंबी है लेकिन थोड़ा सा इतना टच में नज़र नहीं आ रही। और मैं थोड़ा सा अगर कोई एडवाइस अगर करूं बैट्समैनों को, स्पेशली बाबर को और फ़खर को, तो भाई ये अपने आके नेशनल गेम खेलें, स्ट्रोक अपने खेलें, पिछले 5 मैचों को भूल जाएं। और स्पेशली फ़खर है, फ़खर जिस तरह का खेलता है, मुझे लग रहा है कि जी फ़खर है ना विकेट पे स्टे करने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं स्ट्राइक रोटेट कर लूँ, सिंगल वगैरह कर लूँ। फ़खर की जो टेक्निक है ना, उसने सारी ज़िंदगी इस तरह रन्स किए हैं, वो बॉलर्स पे अटैक करता है, तो इसको अटैक ही करना चाहिए। तो वो उस टाइम ये अपनी इस चीज़ से निकलेगा। तो जो इसकी बॉडी है ना, तो आप देखेंगे कि जी इसकी बॉडी एकदम इतनी जल्दी यूज टू हो जाएगी जिस टाइम ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से आएगा कि जी मैंने बॉलर्स को अटैक करना है। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों में भी ये है कि वो इस बॉलिंग पे 250-200 कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड के साथ है कि जी खेलेंगे तो पाकिस्तान है ना लंबा स्कोर टांग सकता है और श्रीलंका की इस टीम को हरा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जी दोनों टीमों का मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा, अच्छी क्रिकेट देखने में मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान को फिर भी एज हासिल है फाइनल में।